नमस्ते, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। पूर्व कालांशों में हमने तृतीय वर्ष कला संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य का सामान्य परिचय, भारवी के जीवन चरित्र और किरातार्जुनीयम के मूल स्रोत और उनमें महाकवि द्वारा किए गए परिवर्तन का अध्ययन किया। आज हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, कौरवों ने पांडवों को कुटिलतापूर्वक जुए में हराकर उनका राज्य हड़प लिया था और शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के वनवास एवं 1 वर्ष के अज्ञातवास को भोगना था तथा अज्ञातवास में पहचाने जाने पर पुनः वही वनवास एवं अज्ञातवास में रहना था। अतः हारने के पश्चात युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी को लेकर द्वैतवन में जाकर निवास करने लगे। वहाँ से उन्होंने एक वनेचर को दुर्योधन की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर भेजा। तो प्रथम सर्ग का प्रारंभ कवि उसी ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर गुप्तचर के द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास वापस आने के संकेत के साथ करते हैं। देखें श्लोक, प्रथम श्लोक। श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिम यम अयुक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचरः। कहा गया है, कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम, कुरु प्रदेश के स्वामी की, कुरु प्रदेश के स्वामी युवराज दुर्योधन, तो कुरु प्रदेश के स्वामी की श्रियः पालनीम, राजलक्ष्मी को पालन करने की नीति की, प्रजासु वृत्तिम, और प्रजाओं में व्यवहार को जानने के लिए, यम प्रजासु वृत्तिम वेदितुम, प्रजाओं के व्यवहार को जानने के लिए, यम अयुक्तः, जिसे नियुक्त किया गया था, कुरु प्रदेश के स्वामी की राजलक्ष्मी को पालन करने की। कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम, कुरु प्रदेश के स्वामी की राजलक्ष्मी की पालन की, प्रजासु वृत्तिम, और प्रजाओं के व्यवहार को जानने के लिए, प्रजासु वृत्तिम वेदितुम यम अयुक्तः, प्रजाओं के व्यवहार को जानने के लिए जिसे नियुक्त किया गया था, वर्णिलंगी वदितः, वह ब्रह्मचारी वेशधारी, विदितः, शत्रु के सारे वृत्तांत को, विदितः, जाना हुआ, जानकर, सवनेचरः, वह वनेचर, वह वन में निवास करने वाला गुप्तचर, द्वैतवने युधिष्ठिरम समाययो, द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आया। तो यहाँ ये संकेत किया गया है कि दुर्योधन की राजलक्ष्मी के पालन की वृत्ति और प्रजाओं की वृत्ति को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी वेशधारी गुप्तचर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास में आया। तो अपने 12 वर्ष के वनवास को पूरा करते हुए कुछ समय व्यतीत हो जाने पर पांडवों में ज्येष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने विश्वास पात्र एवं स्वामी भक्त, राजनीति में कुशल, गुप्तचरों के सभी गुणों से संपन्न, वन में निवास करने वाले वनेचर वनवासी को कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन की राजकार्य निष्पादित करने वाली नीति एवं उसकी प्रजा के प्रति किए जाने वाले व्यवहार को
जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा था, वेश बदलने में निपुण वह वनेचर ब्रह्मचारी के रूप में दुर्योधन की सभी राजनीतिक गतिविधियों को गुप्त रूप से जानकर अपने भाइयों के साथ निवास करने वाले पांडुपुत्र युधिष्ठिर के पास उन्हें वृत्तांत बताने के लिए द्वैतवन में आया। तो इस तरह से वह गुप्तचर जो है कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी पालन की और प्रजाओं के प्रति उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को जान करके युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत बताने के लिए पुनः द्वैतवन में आए। इस श्लोक को हम मंगलाचरण का श्लोक भी कह सकते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। यहाँ कथा वस्तु का सीधे सीधे कथन होने के कारण यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाएगा। इस श्लोक में वनेचर ने इस श्लोक में बताया गया कि वनेचर ने गुप्तचर के रूप में ब्रह्मचारी का वेश धारण कर रखा था। तो ब्रह्मचारी का वेश इसलिए धारण किया क्योंकि तात्कालिक समाज में ब्रह्मचारी का अत्यंत सम्मान किया जाता था तथा वह भिक्षाटन के बहाने सभी जगह जा सकता था, जिससे वनेचर के प्रयोजन की सिद्धि आसान हो गई। इससे वनेचर की दूरदर्शिता भी प्रकट होती है। राजनीति के 2 पक्ष होते हैं, आंतरिक नीति प्रजाओं के साथ व्यवहार एवं बाह्य नीति जिसे विदेश नीति अथवा अन्य राजाओं के साथ व्यवहार भी कहा जा सकता है। यहाँ वनेचर इन्हीं को जानकर युधिष्ठिर के पास आया है। तो वन में रहते हुए युधिष्ठिर ये जानना चाहते हैं कि दुर्योधन किस तरह से राज्य संचालन कर रहा है, प्रजा के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, बाह्य नीति और आंतरिक नीति उसकी कैसी है। तो यह जानने के लिए उन्होंने जिस गुप्तचर को नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करके कुरु प्रदेशों में गया और उनके स्वामी दुर्योधन की सारी वृत्तियों, प्रजावृत्ति और स्त्री वृत्ति को जान करके पुनः युधिष्ठिर के पास में आया।